केस है अरुंधति रॉय 2002 का केस है रिलेटेड टू कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन, उन्होंने फाइल की एक पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑनरेबल कोर्ट में। उन्होंने ये पिटिशन रिलेटेड थी एनवायरमेंटल इफेक्ट में। सरदार सरोवर डैम स्टेट गुजरात में बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारा लैंड एरिया था वो पानी में सबमर्ज हुआ था। इसमें जो पिटिशन पेंडिंग थी ऑनरेबल कोर्ट में, उस टाइम के दौरान ही ऑनरेबल कोर्ट ने कई सारे ऑर्डर्स पास किए, जिसमें से एक ऑर्डर ये था कि उसने परमिशन दे दी थी कि डैम की हाइट 85 मीटर तक बढ़ाई जा सकती थी। इसकी वजह से जो लोग थे, प्रोटेस्टर थे, काफ़ी उन्हें गुस्सा आया और जिन्होंने पिटिशन फाइल करी थी वो भी इससे गुस्से हुए, और जो पिटिशन जिन्होंने फाइल नहीं की थी उन्होंने भी कुछ आर्टिकल्स लिख दिए अखबारों में। उनमें से एक थी अरुंधति रॉय, जिन्होंने एक मैगज़ीन आउटलुक मैगज़ीन थी उनमें उनका लेख छापा, और कुछ अंश उन्होंने अपनी बुक में भी इसके रिलेटेड लिखा। उसके बाद एक पिटिशन फाइल हुई, कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल हुई ऑनरेबल कोर्ट में, जिसके कंटेंट्स ये थे कि जो रेस्पोंडेंट हैं उन्होंने क्राउड के साथ धरना दिया कोर्ट के सामने और एब्यूजिव स्लोगन्स रेज करे कोर्ट के खिलाफ, जो कि कोर्ट की गरिमा को नीचा करती है। ठीक है, तो इस पिटिशन के फाइल होने के बाद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चली और ऑनरेबल कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा। इसमें से जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने ये जवाब दिया कि उन्होंने इस तरीके के कोई भी स्लोगन्स रेज नहीं करे, जो कि गरिमा, जो कोर्ट की इंटीग्रिटी है, उसको कम करती है। लेकिन अरुंधति रॉय ने ऐसा नहीं किया था। तो जो पहले वाले रेस्पोंडेंट थे उनके रिप्लाई में कोर्ट ने आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इंक्वायरी नहीं की और प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दिया। लेकिन अरुंधति रॉय ने जो एफिडेविट फाइल किया उसमें कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी गई जो कि कंटेम्प्टियस थी, जो कि कोर्ट की गरिमा को नीचा करती थी। उस पर कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और जवाब मांगा अरुंधति रॉय से कि इस पर आपका जवाब मिले। शोकाज नोटिस दी कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग क्यों कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है आपके खिलाफ न की जाए। तो उसके बाद इसके रिप्लाई में अरुंधति रॉय ने एफिडेविट जब फाइल किया, उन्होंने हेल्प ली आर्टिकल 19(1)(a) की। उन्होंने डिफेंस लिया कि आर्टिकल 19(1)(a) जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो उनको आज़ादी देता है कोर्ट के फैसले पे बोलने की। ये थे फैक्ट्स केस के। अब इशू इसमें ये है कि जो एफिडेविट फाइल करा था और जो आर्टिकल अरुंधति रॉय ने छापा था, क्या वो कंटेम्प्ट था? वो स्कैंडलाइज या लवर करता है अथॉरिटी ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, जो सेक्शन 2C ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में है। और दूसरा ये कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो वो डिफेंस लेती हैं श्रीमती अरुंधति रॉय इस केस में, क्या वो डिफेंस ले सकती हैं आर्टिकल 19(1) से? कोर्ट ने अब जजमेंट आ गया इसमें, तो जजमेंट में कोर्ट ने स्टेट किया कि जो कॉन्फिडेंस है लोगों का कोर्ट ऑफ जस्टिस पे, वो कम नहीं होने दिया जा सकता, उसको टार्निश, डिमिनिश और वाइप आउट नहीं होने दिया जा सकता। लोगों की अगर कोई बिहेवियर है जिसकी वजह से कंटेम्प्ट हो रहा है और कंटेम्प्ट की वजह से ऐसे कुछ कमेंट्स पास किए जाते हैं ऑनरेबल कोर्ट के खिलाफ जो उसकी गरिमा को कम करें, ऐसा वो होने नहीं दे सकते। और कोर्ट किया उन्हें विनय चंद्र मिश्रा के केस को, और उन्होंने कहा कि जो जुडिशरी है वो ना सिर्फ रूल ऑफ लॉ की गार्डियन है या थर्ड पिलर सिर्फ है, बल्कि ये मेन पिलर है, सेंट्रल पिलर है डेमोक्रेटिक स्टेट का।
उन्होंने कहा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है दिया हुआ है पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट इज सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी उस पर इम्पोज की गई हैं लॉ ने, तो उनको भी ध्यान में लिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी ओपिनियन दिया कि डेमोक्रेसी में जजेस और कोर्ट्स को एक जैसा लें, और जो क्रिटिसिज्म है, फेयर क्रिटिसिज्म या फेयर आर्ग्यूमेंट्स हैं, रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज में अगर हुए तो उन्हें कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन वो होने चाहिए रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज में और फेयर होने चाहिए, तो फिर उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। पीएन दुबे वर्सेस पी शिवशंकर में जो बेनिफिट्स दिए गए थे, पी शिवशंकर को जो ग्रांट किए थे, वो भी अरुंधति रॉय को ग्रांट नहीं हुए। ये पीएन दुबे वर्सेस पी शिवशंकर का अलग से केस है, उस पर अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। उसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी बताया कि जो लैंग्वेज यूज़ की गई अरुंधति रॉय के द्वारा उन एफिडेविट में, जो उन्होंने 3 पैराग्राफ्स लिखे थे, उनमें जो लैंग्वेज यूज़ करी गई, वो लैंग्वेज जो पिलर है डेमोक्रेसी का, सेंट्रल पिलर है डेमोक्रेसी का, उसकी इमेज को मेलिशियस करने के लिए वो लैंग्वेज यूज़ की गई। इसके साथ साथ जो अरुंधति रॉय हैं वो ये प्रूव करने में असफल रहीं कि उनका जो एक्ट था वो फेयर था, उनके जो कमेंट्स थे वो फेयर थे और वो फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हैं, वो भी वो प्रूव नहीं कर पाई। तो ये भी प्रूव नहीं कर पाई कि वो गुड फेथ में था। कोर्ट ने कंक्लूड किया और कहा कि जो रेस्पोंडेंट हैं उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का बाय स्कैंडलाइजिंग इट्स अथॉरिटी विद मेलाफाइड इंटेंशन एंड वाज गिल्टी फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसके बाद उनको पनिशमेंट दी गई थी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, और उन्हें सेंटेंस दी थी सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 डे और 2000 रुपये का फाइन दिया का उस पर फाइन इम्पोज किया था, और यदि वो पेमेंट देने में फेल हो जाती हैं देन शी वुड अंडरगो इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months एज पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन। तो अगर वो 2000 नहीं दे पाती फाइन तो उसके बाद वो 3 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट में उनको रहना पड़ेगा। ये इसमें जजमेंट था अरुंधति रॉय के केस में।